माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ बेटे, ला रही हूँ। 2 मिनट रुक तो। मीनू अपने बेटे के लिए खाना ले जाती है। वो खाना देखते ही माँ ये क्या है, मुझे ये सब नहीं खाना, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। बेटे बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहते। हमें ये सारी शाक सब्जियां ही खानी चाहिए। इसे खा के हम बहुत सेहतमंद रहेंगे। माँ मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, मुझे नहीं खाना ये सारे घास फूस। मुझे पिज़्ज़ा दो, मुझे पिज़्ज़ा दो। चीकू की इतनी ज़्यादा ज़िद देखकर मीनू को उसके लिए पिज़्ज़ा लाना ही पड़ता है और वो पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाता है। हर रोज़ की तरह इस दिन भी चीकू खूब सारी बाज़ार की चीज़ें खाकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही वो ज़ोरों से चिल्ला उठता है, मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मीनू दौड़कर चीकू के पास जाती है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? माँ मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा रुक, अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बुलाती हूँ। मीनू घबराकर डॉक्टर कबूतर को फ़ोन करती है और उसे बुलाती है। अरे मैडम, आपके बेटे को तो बहुत ज़ोर का फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसे बाहर का खाना खाने से सख्त मना करिए। इसे घर की शाक सब्जी बना कर दीजिए, उसी से इसकी सेहत में कुछ सुधार आ सकता है। क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं इसे इतना कहती हूँ कि शाक सब्जियाँ खाया कर, पर इसके ज़रा सी बात समझ में नहीं आती। अच्छा मैडम, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यही हाल है। ये मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, आप इसे 2 सुबह और 2 शाम खिलाया कीजिए। दिन बीत जाते हैं लेकिन चीकू की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। इसी तरह एक दिन, कोई है बेटा जो मुझे खाने को देगा? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मीनू उस बूढ़ी चिड़िया की आवाज़ सुनती है तो झट से बाहर आती है और उसे कुछ खाना दे देती है। वो बुढ़िया खाना देखकर बहुत खुश होती है और मीनू से कहती है, बेटा तुमने इस गरीब की मदद की है, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे पास भी कुछ चीज़ है तुम्हें देने के लिए, इसे पकड़ो, अपने पास ही रखना। ये क्या है अम्मा? ये कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं है, ये जादुई मसाला है। इसे तुम किसी भी सब्ज़ी में डालोगी तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा और उसे खाने वाला उंगलियां चाट कर खाएगा। मीनू जैसे ही मसाला हाथों में लेती है, वो समझ जाती है कि ये मसाला चीकू के काम तो ज़रूर आएगा। वो सब्जियां बनाती और उसमें वो जादुई मसाला डाल दिया करती। उस जादुई मसाले से सब्जियों का स्वाद इतना बढ़ गया था कि चीकू उंगलियां चाट कर खा रहा था और धीरे धीरे देखते देखते चीकू की तबीयत में सुधार आ जाती है। और फिर मीनू उससे कहती है, देखा बेटे, बाहर का खाना खाने का नतीजा, तुम कितने बीमार पड़ गए थे। माँ अब से मैं जादुई मसाला के बगैर सब्जियाँ खाऊंगा, मुझे हेल्दी रहना है। इस तरह चीकू बाज़ार की चीज़ें छोड़कर शाक सब्जियाँ खाना शुरू करता है।